Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video and channel of गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। आज मैं बीएससी फर्स्ट ईयर जियोलॉजी के सेकंड पेपर के लिए, जो कि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर से संबद्ध है, के अंतर्गत सेल बायोलॉजी में सेल इंक्लूजन्स, हिंदी में कोशिकीय अंतस्थ विषय पर आपसे चर्चा करूँगा। सेल इंक्लूजन्स जो हैं, ये वे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सेल के अंदर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, अजैविक कंपोनेंट्स होते हैं जो कि सेल के एंडोस्केलेटन का निर्माण करते हैं या एक्सोस्केलेटन का निर्माण करते हैं। इस श्रृंखला में जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम पिगमेंट्स भी कह सकते हैं, ड्रॉपलेट्स भी कह सकते हैं, स्टार्च ग्रेन्यूल्स भी कह सकते हैं, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स कह सकते हैं। ये इसके अंतर्गत आते हैं और कुछ एक्सक्रीटरी या सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। तो सेल इंक्लूजन्स क्या है, इसको समझें। दीज आर द ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक substances present freely in the cytoplasm। ये ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि मुक्त रूप से कोशिका द्रव्यों में पाए जाते हैं। दे में एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व फूड्स materials, excretory and secretory products. Some of these are starch grains। इसमें से कुछ हैं स्टार्च ग्रेन्स, जैसे these exist as eccentric or concentric rings around the protein और अराउंड द प्रोटीनियस हाइलम। ये कोशिका झिल्ली के नीचे या कोशिका झिल्ली के आसपास ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में प्रोटीनियस हाइलम के रूप में पाए जाते हैं। इट इज स्टोर्ड इन द राइजोम्स, पोटैटोज, ट्यूबर्स, राइस, मेज एक्सेट्रा, जो कि स्टोर होते हैं राइजोम के रूप में, तने के अंदर, पोटैटोज में, ट्यूबर्स में, राइस में और मेज एक्सेट्रा, मक्का वगैरह में। इसी तरह से होते हैं ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। दे आर प्रेजेंट इन लिवर, ये लिवर में होते हैं। मसल सेल्स में नियर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फैट ड्रॉपलेट्स में होते हैं ये। फैट ड्रॉपलेट्स क्या होती हैं? दे आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स इन द फॉर्म ऑफ एडिपोसाइट्स। ये एनिमल सेल्स में एडिपोसाइट्स के रूप में उपस्थित हो सकती हैं फैट ड्रॉपलेट्स। इसी तरह से पिगमेंट ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि क्रोमेटोफोर्स के रूप में होते हैं। दे एग्जिस्ट एज मेलेनोफोर्स, ये मेलेनोफोर्स के रूप में भी जाने जाते हैं, और ब्राउन या ब्लैक कलर के लिपोफोर्स जो कि रेड, येलो या ऑरेंज कलर के होते हैं। इसी तरह से सिक्रीटीन या एक्सक्रीटीन प्रोडक्ट्स होते हैं। इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ म्यूकस, ये म्यूकस के रूप में हो सकते हैं, नेक्टर के रूप में, एसेंशियल ऑयल्स के रूप में, मैंथॉल या यूक्लिप्टस के अंदर रोसेमरी के रूप में पाए जाते हैं। रेजिन में, सेलिक में, पाइन रेजिन के रूप में। आप ये चीज़ें बॉटनी में पढ़ते होंगे। पाइन रेजिन, पाइन का रेजिन क्या होता है? गोंद होता है।
पाइन का, कनाडा बाल्सम एटसेट्रा इन सेंटिफर्स में, डाइव्स कच हार्ट वुड ऑफ एकाना काटेसुआ, हेमेटॉक्सिलिन हार्टवुड होती है ये, ऑफ हेमेटॉक्सिलम प्लांट होता है, उससे निकलता है ये, जो कि आप स्टेनिंग के लिए काम में लेते हैं लैब्स में, टिश्यूज़ की स्टेनिंग के लिए। एंड एल्कलॉइड्स क्विनम से मिलता है कि बार्क ऑफ केमेजोन ऑफिशियलिस इसका बॉटनिकल नेम है, उससे प्राप्त होता है। इसी तरह से निकोटिन लीव्स ऑफ टोबैको से निकोटिन की पत्तियां प्राप्त होती हैं। निकोटियाना टैब्यूलुकम इसका उदाहरण है। इसी तरह से मॉर्फिन लेटेक्स ऑफ पपी फ्रूट होता है ये। पंपाका समैनिकम, इसी तरह से कॉलिचिसिन ये कॉर्न ऑफ कॉलिचिसिकम से प्राप्त होता है। इसी तरह से टी लीव्स होती हैं, कैफीन है, कॉफ़ी के ब्रीड्स होती हैं, ये प्राप्त होती हैं। ये सारे के सारे सेल इंक्लूजन्स हैं। अब हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं ये जैविक संगठक होते हैं कोशिका के साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले, जिसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होती हैं। तो राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइक्रोबॉडीज, साइटोस्केलेटन एटसेट्रा, ये इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ साइटोप्लाज्म और उनके फंक्शन, क्या इंपॉर्टेंस होती है साइटोप्लाज्म की, उसका क्या कार्य है। इट प्रोवाइड्स द मीडियम फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द सेल ऑर्गेनल्स। ये जो साइटोप्लाज्म होता है कोशिका के अंगकों के मध्य एक माध्यम का कार्य करता है, जिससे कि पदार्थों का आदान प्रदान होता है इसके द्वारा। इट एक्ट्स एज ए साइट फॉर वेरियस केमिकल रिएक्शंस, विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए ये एक माध्यम का काम करता है, लाइक ग्लाइकोलाइसिस, फैटी एसिड सिंथेसिस एटसेट्रा। इट पार्टिसिपेट्स इन द matracular distribution of nutrients, metabolites and enzymes। सॉरी, ये मैट्राक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पदार्थीय वितरण के लिए जिनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मेटाबोलाइट्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, उनके लिए एक माध्यम के रूप में काम करता है। तो इस प्रकार से ये जो पॉइंट्स मैंने बताया ये साइटोप्लाज्म के फंक्शन है और उसकी महत्ता है। अब हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनल्स की। A cell has to perform several functions such as synthesis of substances, secretion, digestion and generation of energy etc. ऊर्जा का उत्पादन करना, डाइजेशन पाचन करना, श्रवण करना, संश्लेषण करना, ये कोशिका का मुख्य कार्य होता है। These substances are carried by different cell organelles, और ये सारे के सारे जो कार्य हैं ये विभिन्न सेल ऑर्गेनल्स के द्वारा संपादित होते हैं, संपन्न होते हैं। The different distribution of organelles gives cells a distinct characteristics, और ये सेल ऑर्गेनल्स विभिन्न अभिलाक्षणिक पहचान सेल को या साइटोप्लाज्म को या कोशिका को देते हैं। द डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स आर डिस्कस्ड बिलो, और नीचे हम आपके साथ विभिन्न सेल ऑर्गेनल्स को
डिस्कस करते हैं। इसमें इस क्रम में इस श्रृंखला में सबसे पहला है अर्गेस्टोप्लाज्म। अर्गेस्टोप्लाज्म की खोज 1897 में गार्नियर ने की थी और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि पोर्टर द्वारा खोजी गई या सेल सर्कुलेटरी सिस्टम या वैक्यूलर सिस्टम के रूप में जानी जाती है। इट इज ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन लाइंक्ड चैनल्स। एक ऐसी तंत्र है ये जो कि झिल्ली में संरचना के रूप में एक नाली तंत्र बनाता है साइटोप्लाज्म के अंदर, और ये सभी यूकेरियोटिक सेल्स में पाया जाता है और इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है। इन स्केलेटल मसल्स के अंदर ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है। नीसल ग्रेन्यूल्स इन न्यूरॉन्स एंड माइलॉइड बॉडीज इन रेटिनल पिगमेंट सेल्स के रूप में जाना जाता है। दे आर एब्सेंट इन मैच्योर आरबीसीज। परिपक्व आरबीसीज के अंदर ये अनुपस्थित होते हैं। एग्स एंड एम्ब्रियोनिक सेल्स में भी ये नहीं पाए जाते हैं। दे अराइज बाय इवेजिनेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER, इसके अंतर इस रूप में ये मिलते हैं। किस रूप में? या तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के रूप में पाए जाते हैं। दे हैव 3 पार्ट्स। इनके 3 हिस्से होते हैं। एक तो होता है सिस्टर्नी, दूसरा होता है ट्यूब्यूल्स और तीसरा होता है वेसिकल्स। सिस्टर्नी क्या होती हैं? ये सैक लाइक अनब्रांच्ड पैरेलल ट्यूब्यूल्स होती हैं जिनके अंदर राइबोसोम्स होते हैं, जिनकी सतह के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। दूसरे होते हैं ट्यूब्यूल्स जो कि ट्यूब लाइक होते हैं, इरेगुलर होते हैं और शाखित होते हैं, जिनके ऊपर के राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। और तीसरी होती है वेसिकल्स। राउंड और स्फेरिकल होते हैं ये, जो कि विद और विदाउट राइबोसोम्स होते हैं। तो इस तरीके से ये इनका डायग्राम होता है। ये इस तरीके से ट्यूब्यूल्स हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये देखने को ऐसे दिखाई देती हैं। दे एनक्लोज अबाउट 30 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। इनके अंदर विभिन्न 30 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरी होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ को ग्रेन्युलर भी कहते हैं और स्मूथ को ग्रेन्युलर भी कहते हैं। इन दोनों में कंपैरिजन करें तो आप देखेंगे कि दे आर डिवॉइड ऑफ राइबोसोम्स। अगर राइबोसोम्स उनकी सतह पर नहीं होता है तो एग्रेनुलर कहलाती हैं, कणिकाहीन भी कहते हैं इनको। और अगर राइबोसोम्स हैं तो वो ग्रेनुलर कहलाती हैं। तो ग्रेनुलर के अंदर क्या होता है? दे हैव राइबोसोम्स। द 60S यूनिट ऑफ राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय मीन्स ऑफ प्रोटीन राइबोफोरिन। राइबोफोरिन प्रोटीन के द्वारा जुड़े हुए होते हैं एंड राइबोफोरिन फर्स्ट एंड सेकेंड ये होती हैं। नंबर ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स आर मोर। जो स्मूथ होती है उनके अंदर नंबर ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। दे आर मोर नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास ज़्यादा तादाद में होते हैं। एंड दे आर रिच इन लिपिड एंड स्टेरॉल सिक्रेशन। लिपिड और स्टेरॉइड सिक्रेशन, स्टेरॉल सिक्रेटिंग सेल्स में ये बहुत ज़्यादा होती हैं। एडिपोज टिश्यूज, interstitial cells, muscle, liver, etc. They are also synthesize carbohydrates, glycosomes, vitamin C, and helps in the detoxification of pollutants and carcinogens done by enzymes.
P450 एंड P448। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बातें हैं। रफ में क्या होता है कि इनका नंबर सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल्स के पास में ज़्यादा होता है। दे आर एबोडेंट नियर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आसपास ये बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, बहुतायत में पाए जाते हैं। दे आर रिच इन प्रोटीन सिक्रीटिंग सेल्स। ये प्रोटीन सिक्रीटिंग सेल्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, जैसे प्लाज्मा सेल्स, ग्लोबुलर सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट, पैंक्रियाटिक सेल्स एंड लिवर सेल्स। इनके अंदर इनकी तादाद ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं इनके फंक्शंस की। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। ये कोशिका को यांत्रिक अवलंबन का कार्य कार्य करते हैं, एक यांत्रिक अवलंबन प्रदान करते हैं। दे परफॉर्म इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट एस RER से SER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओर इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में सहयोग प्रदान करते हैं। और SER से गोल्जी बॉडीज से प्राइमरी लाइसोसोम्स, और प्राइमरी लाइसोसोम से आउट ऑफ द सेल बाय एक्जोस्मोसिस। तो एक्जोस्मोसिस के द्वारा इस तरह से ये कोशिका के अंदर से पदार्थों को बाहर निकालने में सहयोग करते हैं। इसके अंदर मेनी एंजाइम्स होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। इन एंजाइम्स की उपस्थिति के कारण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनेकों प्रकार की उपापचय क्रियाओं में सहयोग प्रदान करती हैं। द एक्सचेंज मटेरियल बिटवीन सेल एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बाह्य वातावरण और कोशिका के मध्य पदार्थों के आदान प्रदान में सहयोग करते हैं। दे आल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम्स एंड सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियर एनवलप। ये इनके द्वारा प्राइमरी लाइसोसोम्स का निर्माण और न्यूक्लियर एनवलप के निर्माण में ये सहयोग प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो सारी बातें हैं, ये ऑर्गेनल्स के बारे में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में समझनी है आपको। तो थैंक यू वेरी मच आपको इस व्याख्यान को समझने और सुनने के लिए। इनको आप पढ़िएगा, कोई बात समझ में नहीं आए तो मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।